नमस्कार। आज हम धर्म चर्चा करेंगे मनुष्य और प्रकृति के संबंध के बारे में। विशेषकर जो मनुष्य ध्यान साधना में धर्म में आगे बढ़ना चाहता है उनके लिए प्रकृति का क्या महत्व हो सकते हैं। जब हम इतिहास की किताबों को पढ़ते हैं तो हमें जानने को मिलता है कि पूर्व काल में मानव प्रकृति में ही वास करते थे। जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में ही निवास करते थे। और हमने देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है, बहुत सारे संत, महात्मा, योगी, महापुरुष अपने घर बारों को छोड़ कर के प्रकृति में गए, जंगलों में गए, कंदराओं में, गुफाओं में गए। वहाँ पे सतत ध्यान साधना तप का अभ्यास करते करते परम शांति, सुख, मोक्ष की प्राप्ति करने में सफल हुए हैं। उदाहरण स्वरूप भगवान बुद्ध के जीवन को ही देख लीजिए। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। उन्होंने प्रथम उपदेश मृगदाय वन में दिया और उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर के साल वृक्ष के नीचे ही हुआ है। इस प्रकार से इन्होंने पूरा अपना जीवन प्रकृति में ही बिताया है। हम मनुष्य हैं तो हम अपने स्वभाव को जानते हैं। हमें गुस्सा है, क्रोध है, घमंड है, अहंकार है, लोभ है, सत्य है, अहिंसा है, दया, करुणा, मैत्री भी है। और हमारे पास तमाम भोग विलास के वस्तुएं हैं, घर है, मकान है, ज़मीन है, पैसा है, धन है, बहुत कुछ है। लेकिन प्रकृति को भी जानना ज़रूरी है। प्रकृति में पेड़ पौधे, हरियाली, झील, झरने, समुद्र, जो नेचर ब्यूटी है, जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, प्रकृति में है। प्रकृति में ऐसा दिखावटी या बनावटी कोई होता नहीं है। प्रकृति दूसरों को दिखाने के लिए कुछ क्रिएट नहीं करता है। प्रकृति में जो है वो है। वहाँ पे जो भी हो रहा है स्वाभाविक रूप से हो रहा है। जैसे हम लोग आनापानसति ध्यान करते हैं तो हमें समझ में आता है कि श्वास तो स्वाभाविक रूप से आ रहा है और जा रहा है, सिर्फ हम दृष्टा बन के जानते हैं। जैसे आनापानसति में स्वाभाविक रूप से श्वास आता है जाता है, वैसे ही प्रकृति में स्वाभाविक रूप से घटनाएं घट रहा है। इसमें कोई बनावटी नहीं है, दिखावटी नहीं है। इसीलिए प्रकृति में सुख होता है, शांति होता है। बहुत ही एक दुख को ख़त्म करने वाला एक नेचुरल पावर है जिसमें मनुष्य जाते ही अपने कमियों को दूर कर सकते हैं। प्रकृति नेचुरली हीलिंग करते हैं मनुष्य को। इसीलिए मनुष्य प्रकृति में जाते ही अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त और ताजगी से भरा महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो भी मनुष्य ध्यान में, धर्म में आगे बढ़ना चाहता है, जब भी मौका मिले तो प्रकृति में जाए। अपने आसपास के गार्डन में, बाग में, बगीचा में, या जिनके आसपास जंगल हो वहाँ पे जाए। नेचर ब्यूटी जहाँ हो वहाँ पे जाए। कुछ समय के लिए चुपचाप हो जाए, शरीर से, मन से और वचन से। चुपचाप होकर प्रकृति के सौंदर्य को देखे, हरे पत्तियों को देखे, पेड़ पौधों को, झील झरनों को, जो भी आपके आसपास हो प्रकृति, उनको देखे। कुछ देर के लिए शरीर, मन और वचन से चुपचाप होकर के प्रकृति के सुख और शांति को ऑब्जर्व करे। ऐसा अभ्यास करे, इसको जाने पर कि इससे क्या लाभ हो रहा है देखे। ऐसा करते करते आपको समझ में आएगा कि आप में कितने परिवर्तन आए हैं, आप में सुख और शांति आया है, आप ताजगी से भर गए हैं और आप बहुत ही ऊर्जावान हो गए हैं। ऐसा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जब भी आप बहुत ही दुखी हो, तमाम लोगों से मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद भी, और
बहुत सारे सुखों का भोग करने के बाद भी आपको बहुत ही बेचैनी महसूस होता है, आप बहुत दुखी है, निराश है, उस समय भी जाए और इसका अभ्यास करें। आप में तुरंत परिवर्तन आपको दिखेगा, क्योंकि प्रकृति में हीलिंग पावर बहुत अच्छा है। मनुष्य प्रकृति से ही निकला हुआ है। जैसे एक बीज प्रकृति में गिरते ही वो धीरे धीरे पौधा और फिर एक विशाल पेड़ बन जाता है, मनुष्य भी प्रकृति में जाते ही एक स्वस्थ मनुष्य बन जाता है। वर्तमान समय में हम लोगों के पास बहुत सारे भोग विलास की वस्तुएं हैं, तमाम सुख सुविधाएं हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, घर है, मकान है, द्वार है, लेकिन हम में आंतरिक शांति नहीं है। इसीलिए हम लोग आंतरिक शांति के लिए, अपने वास्तविकता के लिए ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। लेकिन बहुत सारे साधक साधिकाएं सिर्फ अपने ही वास स्थान में रह करके ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। समय परांत वे भी निराशा से भर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। कभी कभी ध्यान साधना का अभ्यास के लिए हमारे वास स्थान अच्छा है, लेकिन हमेशा के लिए अपने वास स्थान में ध्यान करना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने वास स्थान में दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसमें से बहुत सारे अनैतिक कार्य भी होता है। अनैतिक कार्य होने कारण वहाँ के वाइब्रेशन बहुत ही दूषित हो जाता है, और हम लोग ध्यान साधना का अभ्यास करते ही हम में अशांति महसूस होना शुरू हो जाता है। समय समय पर ध्यान केंद्र में ध्यान करें, समय समय पर शून्यगारों में भी जाके ध्यान करें, लेकिन हमेशा के लिए मानव द्वारा निर्मित भवन के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, बंद कमरों में ध्यान करना उचित नहीं होता है। इन सब को छोड़ कर के ही बहुत सारे ऋषि मुनि जंगलों में जा कर के, प्रकृति में जा कर के, पेड़ के नीचे बैठ कर के ध्यान साधना का अभ्यास किए हैं। इसलिए वे भी अपने आप को जान पाए हैं, अपने आप को समझ पाए हैं। इसलिए ध्यान साधना में आगे बढ़ना है तो प्रकृति में जाइए, पेड़ के नीचे बैठिए, वहाँ पे आनापानसति विपस्सना, और जो भी ध्यान साधना का आप अभ्यास करते हैं उसको प्रैक्टिस करें, देखे जाने क्या अंतर आ रहा है कमरे के अंदर ध्यान करने में और प्रकृति में ध्यान करने में। अगर आपके पास अच्छा और अनुकूल स्थान हो तो वहाँ पे आप वॉकिंग मेडिटेशन का भी अभ्यास कर सकते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन फिजिकली और मेंटली दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बुद्ध कहते हैं कि पृथ्वी, आपो, वायु और तेजो, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, यह चार धातु हमारे अंदर पाया जाता है, और यही धातु प्रकृति में भी मौजूद है। और इसके असंतुलित होने कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अगर इसको स्वस्थ रखना है, इसको संतुलित रखना है, तो हमें प्रकृति में रहना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे स्वभाव को जानना बहुत ज़रूरी है, प्रकृति के स्वभाव को जानना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से साधक साधिकाएं अपने जीवन में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसका अभ्यास करें, इसको जाने, जांचे, परखे कि प्रकृति और हमारे जीवन में, मनुष्य का जीवन में क्या संबंध है, इसके परिवर्तन होने पर हमारे अंदर में क्या परिवर्तन आ जाता है। प्रकृति में जाने से हम कैसे अपने आप को ताज़ा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अपने जीवन में सतत ध्यान साधना का अभ्यास करते रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।